हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग बायोलॉजी के एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वर्गीकी। वर्गीकी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले प्लीज़ अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और से अधिक लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? आपको बताना है इसमें मछली कौन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है स्टार फिश, दूसरा ऑप्शन है साफ फिश, तीसरा है पाइप फिश और चौथा है गिटार फिश। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है जो मछली नहीं है वो है स्टार फिश। और बाकी साफ फिश आपको याद रखना है, पाइप फिश याद रखना है, गिटार फिश याद रखना है और फ्रेंड आपको कैट फिश याद रखना है। ये सारी मछलियां हैं। बाकी फ्रेंड्स, जो मछलियां नहीं हैं वो हैं जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हैग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश। ठीक है, या क्रे फिश भी इसको कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन मछली है? इसमें आपको बताना है कौन वाकई में मछली है और बाकी सारे समुद्री जीव है। आपके पास ऑप्शन है डॉग फिश, दूसरा ऑप्शन है समुद्री घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है जेली फिश, चौथा ऑप्शन है स्टार फिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर कमेंट करके बताइए कौन मछली है। तो मछली इसमें से जो फ्रेंड है वो है घोड़ा। घोड़ा एक मछली नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे समुद्री घोड़ा एक मछली है। और बाकी डॉग फिश जिसमें फिश लगा है वो एक्चुअली में वो समुद्री जीव हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है कौवा, दूसरा ऑप्शन है तोता, तीसरा ऑप्शन है चमगादड़, चौथा ऑप्शन है चील। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। तो जीव जो पक्षी वर्ग में नहीं आता वो है चमगादड़। उड़ता है फ्रेंड, लेकिन ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ये आता है स्तनपायी जीवों में, ऐसे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? आपके पास ऑप्शन है उभयचर, दूसरा ऑप्शन है सरीसृप, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य, चौथा ऑप्शन है स्तनपायी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए वेल किस वर्ग का प्राणी है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड वेल स्तनपायी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? आपके पास ऑप्शन है रजत मीन, दूसरा ऑप्शन है क्रे फिश, तीसरा ऑप्शन है जेली फिश, ऑप्शन डी है कैट फिश। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो वास्तविक मछली है वो है कैट फिश। ठीक है फ्रेंड्स, कैट फिश वास्तविक मछली है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो जेली फिश है, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है, कैटल फिश है, हैक फिश है, रेजर फिश है और क्राई फिश है या क्रे फिश है, ये सारे मछलियाँ नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कैट फिश यहाँ पे मछली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी जीव अंडे देता है? सीधे बच्चे नहीं देता है। मतलब स्तनपायी जीवों की खूबी होती है कि वो बच्चे देते हैं, सीधे अंडे नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, उन अपवाद को आपको बताना है कौन अपवाद में आता है। कंगारू, दूसरा ऑप्शन है सेही, तीसरा ऑप्शन है एकिडना और चौथा ऑप्शन है वेल। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा एकमात्र अपवाद है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं देता, वो भी स्तनपायी वर्ग में आता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा एकिडना। ठीक है फ्रेंड्स, एकिडना और प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस मात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं और बाकी जो ऑप्शंस में हैं वो सारे सीधे बच्चे देते हैं और बाकी सारे जितने स्तनपायी वो सारे बच्चे देते हैं। यही दो, एकिडना आपको ध्यान रखना है और प्लेटिपस, ये दोनों जो है कि अंडे देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है उभयचर, दूसरा ऑप्शन है सरीसृप, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य और चौथा ऑप्शन है स्तनपायी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अभी हम लोग ब्लू व्हेल देखे हैं, व्हेल देखे हैं किस वर्ग का है, तो आपको डॉल्फिन बताना है किस वर्ग का प्राणी है। तो फ्रेंड्स, डॉल्फिन जो मछली है वो आती है स्तनपायी वर्ग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
नील गाय निम्नलिखित में से कुल में आती है। नील गाय किस कुल में आती है? आपके पास ऑप्शन है गाय कुल में, दूसरा बकरी में, तीसरा हिरन में, चौथा भैंस में। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए नील गाय की प्रजाति किससे मिलती जुलती है। तो फ्रेंड जो नील गाय की प्रजाति है वो गाय से ना मिलके हिरन से मिलती है। तो नील गाय जो मृग प्रजाति की है, गाय से, ये आप गाय ना समझिए, ये है हिरन प्रजाति का। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कपी नहीं है? आपको बताना है कौन एक कपी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है लंगूर, दूसरा ऑप्शन है गोरिल्ला, तीसरा ऑप्शन है गिबन, चौथा ऑप्शन है ओरंग उटान। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो कपी नहीं है वो है इसमें लंगूर। फ्रेंड लंगूर जो आता है वो वानर वर्ग में आता है, और बाकी जो ऑप्शन दिए गए गोरिल्ला, गिबन और ओरंग उटान ये सारे कपी वर्ग में आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम्फीबिया। एम्फीबिया बताता है एम्फीबिया क्या होता है। इसमें ऑप्शन दिया है केवल जल में रह सकने वाला, दूसरा ऑप्शन है जल और थल दोनों में रह सकने वाला, तीसरा है केवल थल में रह सकने वाला, और चौथा है बहुत तेज चलने वाला। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए अम्फीबिया क्या है। तो फ्रेंड्स अम्फीबिया जो होता है उसमें हम ऐसे जीव का डिस्कस करते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सील। सील निम्नलिखित में से किस जाति का है? आपके पास ऑप्शन है उभयचर, दूसरा ऑप्शन है सरीसृप, तीसरा है मत्स्य और चौथा है स्तनपायी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो सील है वो समुद्र के आसपास पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जलीय जीव होता है, बहुत चुस्त और शक्तिशाली होता है, और फ्रेंड ये होता है स्तनधारी जीव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? ये फ्रेंड अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। कौन सा कीट नहीं आपको बताना है। ऑप्शन है खटमल, बी ऑप्शन है मकड़ी, सी ऑप्शन है मच्छर, डी ऑप्शन है मक्खी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा कीट नहीं है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर जो होगा वो है मकड़ी। मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती है फ्रेंड्स, और बाकी खटमल, मच्छर और मक्खी ये कीट वर्ग में आते हैं क्योंकि इसमें 6 पैर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 6 टांगें होती हैं, और मकड़ी में 8 टांगें होती है, इसलिए कीट वर्ग से अलग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? आपको बताना है अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास वरूथी, दूसरा ऑप्शन है बिच्छू, तीसरा ऑप्शन है केकड़ा, चौथा ऑप्शन है मकड़ी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। एक वर्ग के प्राणी बाकी 3 है और एक अकेला है जो इन वर्ग का नहीं है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा केकड़ा। केकड़ा का जो फ्रेंड वो वर्ग है वो मोलास्का वर्ग का है। ठीक है, और बाकी जो हैं बरूथी, बिच्छू और मकड़ी जो भी हम डिस्कस कर रहे थे जिसके 8 पैर होते हैं, ये सारे फ्रेंड जो हैं कि अरेक्निडा वर्ग के प्राणी हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक है। ऑक्टोपस किस वर्ग का प्राणी आप बताना है। एक हामिकोडा, दूसरा है एक संधिपात, तीसरा एक शूलचर्मी और चौथा एक मृदु कवची। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, आपको उम्मीद नहीं होगी, इसका सही आंसर होगा मृद कवची। मृदु कवची को ही फ्रेंड्स मोलास्का कहते हैं। ठीक है, ये मोलास्का वर्ग से संबंधित है, और मोलास्का को मृदु कवची हिंदी में कहते हैं। तो हिंदी पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्पों के विष ग्रंथियाँ, फ्रेंड यहाँ पे 20 होगा, विष ग्रंथियाँ किस समान होती हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या था, विष था। ठीक है, तो विष ग्रंथियाँ जो सर्प की होती है वो किसके तरह होती हैं? स्तनियों की वसा ग्रंथि की तरह, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि की तरह, या मछलियों के विद्युत अंगों की तरह, या फिर मछलियों के दंश की तरह। तो जल्दी से आपको बताना है सर्पों की जो विष ग्रंथि होती है वो किस तरह की होती है। तो जो सर्प का जो विष ग्रंथि होती है फ्रेंड्स वो जो सेम होती है वो होती है लार ग्रंथि की तरह। कशेरुकी प्राणियों की जो लार ग्रंथि है उसी की तरह होती है सर्पों की विष ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट में अक्सर एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा जाता है।
तो आपके पास ऑप्शन है घटपर्णी पादप, दूसरा ऑप्शन है रात की रानी, तीसरा ऑप्शन है फैशन फ्लावर, चौथा ऑप्शन है जुगनू। जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, कीटाहारी पादप कौन सा है। तो कौन सा कीटाहारी पादप है फ्रेंड्स, तो वो है घटपर्णी। ठीक है, इसके जो पत्ते होते हैं ये ढक्कन टाइप आकार के हो जाते हैं, कीट आते हैं तो उसको बंद कर लेते हैं। ये होते हैं घटपर्णी पादप जो कीटाहारी होते हैं, एक तरह से मांसाहारी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है अधिपातवी, दूसरा है सैलोद्भिद, तीसरा है मरुद्भिद और चौथा है लवणोद्भिद। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, चट्टानों पर उगने वालों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो जो चट्टानों पर जो पौधे उगते हैं उनको कहते हैं सैलोद्भिद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, मरुभूमि मतलब जो मरुस्थल के जो पौधे होते हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्र में, वो कैसे होते हैं, शाकीय होते हैं या फिर मांसल होते हैं या विषमपर्णी होते हैं या फिर अधिपादप होते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मरुभूमि के जो पौधे होते हैं फ्रेंड वो होते हैं मांसल। आपने देखा होगा ये मोटे मोटे होते हैं और इसमें मांसल टाइप होते हैं। और अधिपादप जो होते हैं फ्रेंड्स, ये एक तरह से दूसरे पर लिपटे रहते हैं, ये पौधे होते हैं दूसरे पौधे के थ्रू लिपट के आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो लवण युक्त मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में तो आएगा तो आप लवण उद्भिद मार देंगे, लेकिन इंग्लिश में आपके पास ऑप्शन है जीरोफाइट, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफाइट, तीसरा ऑप्शन है हेलोफाइट और चौथा ऑप्शन है शक्यूलेट। तो जल्दी से अपना आंसर के बताइए, नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनका कौन सा ग्रुप होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हेलोफाइट। ठीक है फ्रेंड्स, हेलोफाइट जो होते हैं वो नमक युक्त मिट्टी में होते हैं जहाँ पे लवण ज़्यादा पाए जाते हैं। और जीरोफाइट जो होते हैं फ्रेंड, ये मरुभूमि वाले पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और हाइड्रोफाइट्स जो जल में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, वो हाइड्रोफाइट्स पौधे होते हैं। और शक्युलेट पौधे ऐसे होते हैं जो रसीले होते हैं, उनके पत्ते या तनों को अगर तोड़ें तो उसमें से रस निकलता है, तो ये शक्युलेंट पौधे होते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। आपके पास ऑप्शन है त्वचा से, दूसरा ऑप्शन है क्लोम से, तीसरा ऑप्शन है फेफड़ों से, चौथा ऑप्शन है वातक तंत्र से। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड, जो कीट श्वसन करते हैं उनका जो पार्ट होता है वो है वातक तंत्र से, वातक तंत्र से ये सांस लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मशरूम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, मशरूम की कैटेगरी क्या है। आपके पास ऑप्शन है पौधा, दूसरा है शैवाल, शैवाल होगा वहाँ पे, तीसरा है कवक और चौथा है हरी सब्जी। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर बताइए, मशरूम किस कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड्स मशरूम की जो कैटेगरी है वो फंगस की होती है, फंगी की होती है। ये होते हैं कवक। मशरूम हो गया, ईस्ट या खमीर जिसको कहते हैं, ये फंगी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, ये भी एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाइकेन, लाइकेन जो जीव होते हैं फ्रेंड्स वो बने होते हैं, किसके बने होते हैं, किन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है पहला कवक एवं जीवाणु से, दूसरा ऑप्शन है कवक एवं शैवाल से, तीसरा ऑप्शन है शैवाल एवं जीवाणु से, चौथा ऑप्शन है कवक एवं ब्रायोफाइटा से। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए लाइकेन किन दो चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स लाइकेन जो मिश्रित जीव होते हैं जो बने होते हैं वो कवक और शैवाल से बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों पार्ट से बने होते हैं और दूर से देखने में लगता है कि ये एक ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस समूह के जीवन का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डूबने से हुई मृत्यु के बारे में जानकारी देने वाला कौन सा ये ग्रुप है। तो आपके पास ऑप्शन है लाइकेन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, तीसरा ऑप्शन है डायटम, चौथा ऑप्शन है शैवाल। फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डूबने से मृत्यु का पता लगाने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है डायटम। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर, जो गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं वो जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को कैसा रख पाते हैं। पहला ऑप्शन है वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, या फिर हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम के
बराबर बनाए रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपना सही आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। गर्म रुधिर वाले जंतु कौन से जंतु होते हैं? तो फ्रेंड, जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं उनके शरीर की जो खूबी होती है वो होती है कि वो अपने शरीर का टेम्परेचर एक समान हमेशा बनाए रखते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे हम लोग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न, निम्नांकित में कौन स्तनधारी नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन इसमें स्तनधारी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है डॉल्फिन, दूसरा ऑप्शन है बाघ, तीसरा ऑप्शन है मगरमच्छ, चौथा ऑप्शन है चमगादड़। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा स्तनधारी जीव नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा, जो इसमें जीव है वो स्तनधारी नहीं है, वो है मगरमच्छ। बाकी डॉल्फिन, बाघ और चमगादड़ स्तनपायी जीव हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ के टेस्ट के थ्रू अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।